मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और आज इस चैप्टर का डे 4 है जिसमें हम आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बताएंगे। अगर आप फिजिक्स को बेसिक से सीखना चाहते हैं और आसान शब्दों में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिया करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक इसका मैसेज पहुंच जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट से। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका दूसरा नाम वर्चुअल वैल्यू और तीसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है। आइए इसको समझ के देखते हैं कि ये क्या है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है और इसमें आपने एक डायनामो लगा दिया है। इसकी वजह से इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर से जब करंट पास करेगा तो इसमें हीट जनरेट करेगा। मान लिया जाए कि एक फुल साइकिल टाइम में इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर आर के अक्रॉस फुल साइकिल टाइम में एच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया है। अब हम लोग यही रजिस्टर्स ले लेते हैं, लेकिन अब हम लोग इसमें डीसी करंट लगा देते हैं। इतना ही टाइम तक फ्लो करेगा और इतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इस डीसी यानी स्टेडी करंट को कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। वो स्टेडी करंट जो किसी रजिस्टर्स के अक्रॉस फुल साइकिल टाइम में उतना ही हीट प्रोड्यूस करता है जितना कि कोई ऑल्टरनेटिंग करंट उसी रेजिस्टर्स के अक्रॉस उतने ही टाइम में हीट प्रोड्यूस करता है। तो द स्टेडी करंट दैट प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट अक्रॉस अ रजिस्टर ड्यूरिंग फुल साइकिल टाइम एज इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस सेम रजिस्टर इन सेम टाइम, देन दिस स्टेडी करंट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। बात समझ गए? डेफिनेशन में लिखा हुआ है द स्टेडी करंट दैट प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट अक्रॉस ए रजिस्टर ड्यूरिंग फुल साइकिल टाइम एज इज प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस सेम रजिस्टर इन सेम टाइम इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। आपको याद होगा मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का रिलेशन बताया था पीक वैल्यू के साथ। उसके बाद मीन वैल्यू का रिलेशन बताया था पीक वैल्यू के साथ। जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू में था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मीन वैल्यू था Im इज इक्वल टू 2 बाई पाई आई नॉट, ये आया था। या इसका तीन वैल्यू मैंने बताया था Im इज इक्वल टू 0.63 इंटू आई नॉट या 63% ऑफ आई नॉट। मतलब इंस्टेंटेनियस और पीक के बीच रिलेशन बताया, मीन और पीक के बीच रिलेशन बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच रिलेशनशिप। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को IRMS से लिखा जाता है और पीक वैल्यू को I नॉट से लिखा जाता है। तो IRMS और I नॉट इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये रिलेशनशिप हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस टॉपिक का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट है। इसमें एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। यहां से करंट पास करा। मान लिया जाए, थोड़ा सा यहां डायग्राम गड़बड़ है, मान लिया जाए कि इसमें DH अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है इन ए स्मॉल टाइम dt।
ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर के अक्रॉस डीएच अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है इन स्मॉल टाइम dt। तो मैंने यहां पर लिख दिया है डीएच स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रजिस्टर आर इन स्मॉल टाइम dt। जूल्स का लॉ हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जूल्स के लॉ ये कहता है कि हीट प्रोड्यूस जो होता है उसका वैल्यू होता है आई स्क्वायर आर टी। मतलब अगर आपने किसी रजिस्टर आर से आई करंट पास किया है टी टाइम तक, तो इसमें हीट प्रोड्यूस का वैल्यू होता है आई स्क्वायर आर टी। अब आप देखेंगे आई करंट आपने पास किया है dt टाइम तक अक्रॉस रजिस्टर आर, जिसके कारण dh अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो इस dh का वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर आर dt। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है, इस रजिस्टर से पास कर रहा है dt टाइम तक, तो हीट प्रोड्यूस हुआ है dh। तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंगली dh का वैल्यू हो जाएगा आई स्क्वायर आर dt। तो मैंने लिखा है dh स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस अक्रॉस रजिस्टर r इन स्मॉल टाइम dt। तो आइए आगे देखते हैं। यहां पर dh इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt है। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला जानते हैं कि ये होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने आपको बताया है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्टरनेटिंग करंट ये होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई को रिप्लेस कर दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी से और ये स्क्वायर दिया हुआ था। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी आ जाएगा। आई नॉट स्क्वायर के साथ आर को ला देंगे तो आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब ये जो हीट प्रोड्यूस हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन स्मॉल टाइम dt। ये जो आप देख रहे हैं dh, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है इन स्मॉल टाइम dt। लेकिन हम लोग ये हीट फुल साइकिल टाइम के लिए निकालना चाहते हैं। तो अगर स्मॉल टाइम के लिए मालूम है, फुल साइकिल टाइम के लिए निकालना है, तो इंटीग्रेट करना होगा। दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर देंगे। आई नॉट आर ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल साइन के बाहर रहेगा, इधर dh, और ये इंटीग्रेट करेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। dh का इंटीग्रेशन हो जाएगा h। अब आप यहां पर देखेंगे ये साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको हम लोगों को चेंज करना होगा। आइए एक बार समझते हैं इसको। आपने पढ़ा है 1 प्लस कॉस, जब भी 1 प्लस कॉस हो तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर। 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर। अब यहां पर आप कुछ एंगल ले लीजिए, मान लीजिए आपने 2 थीटा ले लिया है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस कॉस का वैल्यू ऑलवेज 2 कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस के साथ जो भी एंगल है कॉस स्क्वायर के साथ जाकर के वो एंगल हाफ हो जाता है। जैसे अगर लिखा रहा है 1 प्लस कॉस थीटा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर और ये एंगल हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2। उसी तरह से 1 माइनस कॉस ये होता है 2 साइन स्क्वायर। अब यहां पर जो भी एंगल हो यहां पर आकर के उसका हाफ हो जाता है। जो कॉस के साथ एंगल होगा साइन के साथ वो आकर के हाफ हो जाएगा। अगर कॉस के साथ 2 थीटा है तो ये आपको हो जाएगा थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। जैसा आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अभी बताया आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप अगर इसको पूरा इधर लेते आएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्मूला के आधार पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। यहां पर मैंने लिख दिया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। आप देखेंगे ये 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो 2 को हम लोगों ने बाहर ला दिया है।
आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रल साइन स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी dt हो जाएगा। ये वाला इंटीग्रल साइन यहां पर नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं दो टर्म है, यदि दो या दो से अधिक टर्म होगा तो ये इंटीग्रेशन बारी बारी से दोनों टर्म पर अप्लाई होगा। एक बार ये इंटीग्रेशन अप्लाई होगा 1 पर, तो 1 को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल dt। एक बार फिर से देखें, ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन अप्लाई होगा एक बार 1 पर और एक बार cos 2 ओमेगा टी dt पर। तो हम लोगों ने ये इंटीग्रल साइन नहीं होगा, यहां पे बाय मिस्टेक लिखा गया है इंटीग्रल dt और यही इंटीग्रल अप्लाई होगा cos 2 ओमेगा टी dt पर। इसका लिमिट होगा t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कैपिटल T तक। बात समझ गए? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ये रहेगा बाहर। एक बार इंटीग्रल अप्लाई होगा 1 पर, फिर इंटीग्रल अप्लाई होगा इस पर। dt का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ये t होता है, dt का इंटीग्रेशन t, और ये एक साइक्लिक फंक्शन है। साइन और कॉस दोनों साइक्लिक फंक्शन होता है। एक फुल साइकिल टाइम के लिए इसकी इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होता है। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 पुट कर दें। अब आप यहां पर इस t के लिए एक बार कैपिटल T और इस t के लिए एक बार आप 0 पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर r बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। ये है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाई एन ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग फुल साइकिल टाइम। फुल साइकिल टाइम में रेजिस्टर R के अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग करंट ने इतना ही हीट प्रोड्यूस किया है। इस हीट का वैल्यू है आई नॉट स्क्वायर R बाई 2 इंटू टी। अब हम लोगों को इतना ही हीट प्रोड्यूस करना है, इसी रेजिस्टर्स का क्रॉस करना है, लेकिन हम लोग को ऑल्टरनेटिंग करंट से नहीं बल्कि हम लोग को स्टेडी करंट से। तो आइए स्टेडी करंट से प्रोड्यूस करके देखते हैं। इतना ही हीट प्रोड्यूस करना है, इतना ही टाइम में करना है, लेकिन हम लोगों को स्टेडी करंट से करना है। तो ये स्टेडी करंट कहलाता है IRMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसी स्टेडी करंट को कहा जाएगा IRMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो मान लिया जाए कि IRMS जो वैल्यू है, ये हम लोग इतना ही हीट प्रोड्यूस करेंगे, इतने ही टाइम में करेंगे और इसी रेजिस्टर्स के अक्रॉस करेंगे। तो इस स्टेडी करंट के वैल्यू को कहा जाता है IRMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर लिख दीजिए, लेट IRMS ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी RMS वैल्यू ऑफ AC। तो आप देख रहे हैं हीट उतना ही है, करंट का वैल्यू IRMS है, रेजिस्टेंस R है और फुल साइकिल टाइम है। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड बराबर है, तो हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं। यदि आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कीजिएगा तो आपको मिलेगा IRMS का स्क्वायर R इंटू टी, ये बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर R बाई 2 इंटू टी। अब आप देखेंगे यहां R है, ये R कैंसिल, ये R कैंसिल, ये T कैंसिल और ये T कैंसिल। तो IRMS का स्क्वायर ये आपको मिलेगा आई नॉट बाई रूट 2। जब आप यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर आपको आ जाएगा स्क्वायर रूट, और आई नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आई नॉट बाई आई नॉट, और ये 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो IRMS हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2। याद रहेगा, ये वैल्यू आप याद रखेंगे। IRMS होता है आई नॉट बाई रूट 2। ये है एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, या दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इस तरह से आपने देख लिया कि IRMS बराबर होता है आई नॉट बाई रूट 2 के। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है और ये आपको पीक वैल्यू है। इसे हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए और सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या है। हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को
√2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √2 से डिवाइड भी कर दिया। ये जो एक्सप्रेशन था IRMS, अभी हम लोगों को जो एक्सप्रेशन मिला था IRMS, ये था I0/√2। अब आप √2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और √2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो आप जानते हैं √2 इंटू √2 ये 2 दे देगा और ये √2 हो जाएगा। तो √2 इंटू √2 ये आपको आ जाएगा 2 और ये √2/2 हो जाएगा। अब आप √2 का वैल्यू पुट कीजिए। √2 का वैल्यू होता है 1.414 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.707 आ जाएगा। तो ये आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ये फॉर्मूला होगा IRMS 0.707 इंटू I0। मतलब जब भी आपको पीक वैल्यू दिया रहे तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसे आप और चेंज कर सकते हैं, पॉइंट के बदले में 1 और इसके बाद 2 डिजिट, इसके बदले में 2 0, तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा, 70.7 हो जाएगा। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 100 हो तो आप उसे परसेंट में लिख सकते हैं, मतलब इसे 70.7% लिखा जा सकता है। मतलब IRMS जो होता है वो 70.7% ऑफ पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। इस फॉर्मूला से हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये कितना परसेंट है ये भी जान गए हम लोग क्या होता है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग यहां पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट इज 20 मिली एम्पियर। ऑल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। व्हाट विल बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC? आप देख लें, इस AC का पीक वैल्यू दिया हुआ है और ये पीक वैल्यू है और ये पीक वैल्यू का वैल्यू है 10 मिली एम्पियर। आपसे बोला गया इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम कीजिए। तो आप जानते हैं IRMS ये बराबर होता है 0.707 इंटू I0। तो 0.707 इंटू I0 का वैल्यू हो जाएगा 10 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 7.07 मिली एम्पियर। तो अगर आपको पीक वैल्यू दिया हुआ है तो आप इससे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन एज I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिया हुआ है और ये है I 20 मिली एम्पियर साइन ओमेगा टी। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर साइन ओमेगा टी। आप जानते हैं साइन के पहले जो भी वैल्यू रहता है ये आपको पीक वैल्यू रहता है। तो ये पीक वैल्यू है 20 मिली एम्पियर और आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं IRMS बराबर होता है 0.707 इंटू I0। वैल्यू पुट कर दीजिए 0.707 इंटू 20 मिली एम्पियर, ये आपको मिल जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा ये आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या आता है। मुझे लगता है 14 पॉइंट कुछ आएगा, आप सॉल्व करके देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 6.3 मिली एम्पियर। व्हाट विल बी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC? AC का आपको मीन वैल्यू दिया हुआ है, यह है 6.3 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछा गया है कि इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम लोग तभी मालूम कर सकते हैं जब हम लोगों को पीक वैल्यू मालूम हो, लेकिन पीक वैल्यू मालूम नहीं है तो पहले पीक वैल्यू मालूम कर ली। जानते हैं IM इज इक्वल टू 0.63 इंटू I0। तो I0 का वैल्यू हो जाएगा IM डिवाइडेड बाई 0.63। अब आप वैल्यू पुट कर दें, मीन वैल्यू दिया हुआ है 6.3 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 0.63। तो I0 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 10 मिली एम्पियर। तो ये पीक वैल्यू ऑफ करंट मिल गया है। अब आप यहां से मालूम कर लेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट।
तो IRMS होता है 0.707 इंटू आई नॉट, ये हो जाएगा 0.707 इंटू 10 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 7.07 मिली एम्पियर। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग मीन वैल्यू अगर दिया हुआ है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो ये था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग चले आएंगे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में। क्या लिखा हुआ है? 4 वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जिस तरह से करंट का 4 वैल्यूज था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, सेम है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का वैल्यू होगा उसी को इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और वोल्टेज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। उसके बाद है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो जब भी पीक कहा जाए इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट या वी नॉट से हम लोग लिखते हैं। अगर ई से लिखेंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यदि v से लिखेंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा v नॉट साइन ओमेगा टी। इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। ईएमएफ और वोल्टेज मोटा मोटी सेम है। ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, v नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। इसी को ईएमएफ भी कहते हैं और इसी को वोल्टेज भी कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन होता है वही मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का डेफिनेशन है। मतलब जहां पर करंट लिखते थे वहां पर हम लोग वोल्टेज लिखते थे। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को ईएम से लिखते हैं या वीएम से लिखते हैं। आपको याद होगा करंट का मीन वैल्यू निकाला था तो आया था IM इज इक्वल टू 2/π ई नॉट। तो वोल्टेज का हो जाएगा ईएमएफ का हो जाएगा EM इज इक्वल टू 2/π ई नॉट, या VM से लिखेंगे तो 2/π V नॉट। जब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2/π का वैल्यू 0.63 आ जाएगा। तो EM इज इक्वल टू 0.63 ई नॉट या VM इज इक्वल टू 0.63 V नॉट। अगर हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये 63% आ जाएगा। तो EM इज इक्वल टू 63% ऑफ ई नॉट या VM इज इक्वल टू 63% ऑफ V नॉट। उसके बाद इसी तरह से आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसे वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कहते हैं या इसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कहते हैं। जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन था वही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का डेफिनेशन हो जाएगा। सिर्फ जहां पर करंट था वहां पर हम लोग वोल्टेज लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका डेफिनेशन खुद से लिख लेंगे। इसे ERMS या VRMS से लिखा जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन है। बाकी रिलेशन तो आप जानते हैं, जो करंट के साथ था वैसे यहां भी है। ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाई रूट 2, VRMS इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.707 आ जाएगा, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 70.7% आ जाएगा, और अगर V से लिखेंगे तो वही चीज आ जाएगा। लिखा व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट वोल्टेज। जब भी आपको वोल्टेज दिया रहे या EMF दिया रहे और ये नहीं कहा जाए कि ये कौन सा वैल्यू है, तो आप समझ लीजिएगा वो अंडरस्टूड है कि वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। जब भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू दिया रहे, जब भी कहा जाए कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 420 वोल्ट या 440 वोल्ट या 220 वोल्ट, तो आपको समझ जाना है कि वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो यहां क्वेश्चन में आप देखेंगे व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वैल्यू ऑफ
220 वोल्ट वोल्टेज, इसमें बताया नहीं गया कि ये कौन सा वैल्यू है। तो जब भी ये नहीं बताया जाए कि ये कौन सा वैल्यू, तो वो अंडरस्टूड है कि वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है, जिसको आप लिखेंगे VRMS, ये है 220 वोल्ट। अब आप इससे पीक वैल्यू मालूम करेंगे, ये है V0, ये मालूम करेंगे। फॉर्मूला आपने पढ़ा है VRMS दिस इज इक्वल टू 0.707 इंटू V0। तो V0 इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाई 0.707। VRMS का वैल्यू आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट और ये है 0.707। जब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये लगभग 312 वोल्ट के बराबर आता है। मतलब अगर कोई ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो उसका वैल्यू 320 वोल्ट तक चला जाएगा। तो ये था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब आपसे पूछा गया विच इज मोर डेंजरस, 220 वोल्ट डीसी या 220 वोल्ट एसी, दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है, कौन ज्यादा झटका दे सकता है। अगर आपके पास डीसी वोल्टेज है 220 वोल्ट का और एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट का, इसमें ज्यादा खतरनाक कौन है? तो ये ऑब्वियस है कि एसी वोल्टेज ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि एसी वोल्टेज का ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, एक्चुअल में इसका वैल्यू यहां तक राइज कर सकता है। डीसी का वोल्टेज थ्रू आउट 220 वोल्ट रहेगा। एसी वोल्टेज अगर कभी जीरो हो सकता है तो ये कभी 320 वोल्ट भी हो जाएगा, जो काफी हाई वोल्टेज है और ये बहुत खतरा पैदा करता है। तो 220 वोल्ट AC इज मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट DC। तो ये था आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, अगले क्लास में कुछ नया करवाया जाए। ठीक, ओके, थैंक यू।